आप गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तकरीबन 400 साल पुराना आस्थाना है। आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए, तन्हा तशरीफ़ लाए, आपके हमरा कोई साथ में नहीं। आपने यहाँ अल्लाह की इबादत किया। इबादत करते करते इसी ज़माने में आज से 400 साल पहले एक किसान अपना यहाँ जानवर चराया करता था। उससे आपका मोहब्बत हो जाता है और वो आपकी खिदमत करने लगे और गुफ्तगू आपकी बढ़ती रही। उनको औलाद नहीं थी। उन्होंने एक दिन सरकार से अर्ज़ किया कि सरकार, मेरे को औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, आप अल्लाह के वली है, आप मेरे हक़ में दुआ फरमा दीजिए और मेरे को एक चश्मो चिराग हो। आप अल्लाह के वली हैं। आपने फरमाया कि बच्चे तो आपके होंगे, एक नहीं 2 होंगे अल्लाह के रहम व करम से और मेरी दुआ से, लेकिन एक आपने शर्त रखा। तो आपने फरमाया, क्या शर्त है सरकार, बताइए। यही शर्त है कि एक बच्चा, 2 जो होंगे उसमें से एक बच्चा मेरी खिदमत में देना होगा, ये एक आप रखोगे। आपकी शर्त जो थी बाखुशी मंजूर की उन्होंने और आप अल्लाह के वली, आपने उसके लिए दुआ फरमाए। अताए रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज के सदक़े और वसीले में आपकी दुआएं कबूल हुई और उसी साल में उस चरावे के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा आपकी खिदमत में दिया जाता है और एक आप रखते हैं। आज उनका भी हाल चल रहा है, इनका भी हाल चल रहा है। आपका नाम रखा उन्होंने फिर शेर ली और आपका परवरिश किया, दीन इस्लाम का तालीम दिया और अपना साहबजादा बनाया, गोद ले लिया। वो बोले साहबजादे। आप उसी दौर में बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब हुकूमत था आपका हिंदुस्तान में, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज में तशरीफ़ लाते हाज़िरी देने के लिए और वह हाज़िरी से फारिग होकर जब आप इस तरफ का रुख किया, अभी आपने देखा होगा ये गेट के सामने बड़ा चश्मा दरिया है। ये दरिया उस टाइम में बड़ा पानी से लबालब चल रहा था। आप सरकार, आपके साहबजादे इन्हीं शेर अली के साथ इस तरफ और बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ। आप सरकार रोशन ज़मीर, आपको सब रोशन था। आपने आपके साहबजादे से फरमाया कि जाइए, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं और दरिया बड़ा उफान पे है। आपका छड़ी मुबारक जो रखते थे देते हैं हाथ में और फरमाते कि जाइए पानी दरिया के किनारे पे जाके बिस्मिल्लाह करके छड़ी मारिए। आपके साहबजादे शेर अली जाते हैं और बिस्मिल्लाह करके छड़ी मारते हैं। छड़ी जैसे ही पानी में जाके रुकता है, आपके दुआ से अल्लाह के रहम व करम से पानी फटकर बीच में सूखा रास्ता बन जाता है दरिया में और बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इस तरफ तशरीफ़ लाते हैं और आप सरकार की कदमबोशी करते हैं। फरमाया, सरकार, आज मैं इस हिंदुस्तान का मालिक, हुकूमत मेरे हाथ में है, जो चाहिए आप मांग लीजिए। आप अल्लाह के वली, आपने मना फरमा दिया सर कि बादशाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। फिर भी बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़्यादा ज़िद्द किया था। आप सरकार ने फरमाया कि ठीक है, आप नहीं मानते हो बादशाह, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, दे दो इस बच्चे को इनकी आल औलाद के लिए जो पीछे इनकी खिदमत करेगी। तो उसी टाइम बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने 550 बीघा ज़मीन यानी कि 555 बीघा ज़मीन का फरमान लिखकर शेर अली के नाम किया कि जो इनकी आल आएगी पीछे खिदमत करेगी ता क़यामत तक, वो इसे बोएगी, खाएगी। और बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपने तशरीफ़ ले गए। सरकार अपने मुकाम पर तशरीफ़ ले आए। जब आपके साहबजादे शेर अली बालिग हुए, आपने इनका शादी किया, इनके 2 साहबजादे हुए। 2 साहबजादों में से फिर एक साहबजादे आपके ना औलाद गई, अल्लाह का हुक्म था, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक साहबजादे की जो आल चली है वही आज हम खिदमत गुजार हैं। जितनी दुकानें हैं सब सरकार के खिदमत गुजार है। सबका नंबर आता है अंदर। 6 परिवार है, 4-4 महीने हमारे बुजुर्गों से ही 400 साल से खिदमत में है। अब एक परिवार में कोई 5 भाई है, कोई 2 है, 3 है, उस हिसाब से नंबर आता है। जैसे अभी मेरा नंबर फरवरी में आएगा, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 21 फरवरी से 10 मार्च तक अपना ही नंबर रहेगा अंदर खिदमत में। अभी हमारे चचा का चल रहा है दुकान अपना, ये 12 महीना रहता है। 25 रबीउल को आपका उर्स लगता है, माशाअल्लाह 1 दिन का रहता है, बहुत अच्छा रहता है। 25 को चादर पेश होता है, 26 को कुल शरीफ हो जाता है सुबह 9 बजे। पूरी रात कवाली महफिल मिलाद शरीफ अंदर चलती रहती है। ये आपका इधर फूल चादर का दुकान है, जो भी लगता है बता देना, कोई इधर ज़बरदस्ती नहीं। नाम है मज़ार जी, मज़ार इनका नाम है हुजूर सैयदना हज़रत शेख काशिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, गोशे पाक के पोते। और आपके साहबजादे का नाम है शेर अली शाह, बाहर में है। वो कहाँ में? बगल में हुई, बगल में ही है, वाइट जाली के अंदर जब अंदर जाओगे आप, सबसे फर्स्ट में वही मजार शरीफ है बाहर में, और आस्थाने में आपका मजार है। 2 पीछे में है,
फिर एक सामने में है, यूं करके 5 दरबार अंदर ही अंदर है। जी जी जी। वो आपके खानदान में से ही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं मज़ार की ज़ियारत करवाता हूँ। ये है मज़ार हज़रत सैयदना शेख कासिम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो गौसे पाक के पोते हैं। आप ज़ियारत करें और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। ये मज़ार का अंदर का ये लिखा हुआ है हज़रत शेख कासिम बगदादी, ये गौसे पाक के पोते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।